जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 9 अप्रैल और 8 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एआरएन नंबर जो है इस वीडियो के चैट और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पराग पारिक ने कल लगभग 4,000 रुपये का मुनाफा दिया है और लगभग 1% के मुनाफे में आ गया है ये। निपॉन लार्ज कैप ने कल लगभग 5100 रुपये का मुनाफा दिया है और ये भी ½ % के मुनाफे में आ गया है। ICICI लार्ज कैप ने कल लगभग 5200 रुपीज़ का गेन दिया है और ये भी ½ % के मुनाफे में आ गया है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 1500 रुपये का गेन दिया है, ये ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। एडलवेज मिड कैप ने लगभग 1600 रुपये का गेन दिया है, ये 2.25% के प्रॉफिट में है। इन्वेस्को मिड कैप 2000 का गेन दिया है, ये 2% के प्रॉफिट में आ गया है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने लगभग 2000 रुपये का गेन दिया है, ये भी लगभग 0.1% के प्रॉफिट में। कोटक मिड कैप 1200 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 2.25% के मुनाफे में आ गया। HDFC मिड कैप ने 1200 रुपये का गेन दिया है 2.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 1400 रुपये का गेन दिया है 3.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 1100 रुपये का गेन दिया, ये भी 1% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने भी 1100 रुपये का गेन दिया 1% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 1200 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.5% का नुकसान में है। कोटक स्मॉल कैप ने 1100 रुपये का गेन दिया 4% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लगभग 5% का गेन है और बहुत तेज़ी से अपने पूरे जो लॉस, जो लोग सवाल पूछते थे बार बार कि भैया कि मोतीलाल ओसवाल तो इतने लॉस में चला गया, क्या ये रिकवर कर पाएगा। मैं तब भी बोलता था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शेयर्स वो अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता। अगर वो 2-4 शेयर्स जो उसने ले रखे हैं चलना शुरू कर गए तो फिर सारे मिड कैप्स को ये पीछे छोड़ देगा। तो मैंने तो ये चेक नहीं किया कि इसने छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और इस वक्त सिर्फ 6% के नेगेटिव में है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 1100 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 1% के नुकसान में है। निपॉन स्मॉल कैप ने 960 रुपये का गेन दिया है और ये लगभग 1% के नुकसान में है। और JM फ्लेक्सी कैप ने 1000 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 5% के नुकसान में है। SBI स्मॉल कैप ने 100 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 4% के नुकसान में है। टाटा स्मॉल कैप भी रिकवर हो रहा है, ये 1000 रुपये का गेन दिया, ये लगभग अब 9% के नुकसान में है। तो जियो ब्लैक रॉक 668 रुपीज़ का गेन दिया है, 3% के नुकसान में है। DSP मल्टी एसेट 350 रुपये का गेन दिया है 1.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 411 रुपये का गेन और ये 4.25% के मुनाफे में। तो सबसे आगे जो मेरा म्यूचुअल फंड इस वक्त चल रहा है वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, जो लगभग 4.25% के मुनाफे में। ICICI पोटेंशियल लार्ज एंड मिड ने लगभग 250 रुपये का गेन दिया 1% के नुकसान में। तो आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी है एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आज SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, DSP मल्टी एसेट, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप, ये मेरी SIPs आज कटी हैं। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं वहाँ क्या रही स्थिति कल। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों लगभग 89,000 रुपीज़ का गेन हुआ है और एक बार मैं सॉर्ट कर लेता हूँ डे वाइज, देख लेते हैं कैसा है। तो सबसे ऊपर आपको नज़र आया कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फिर से लीड कर रहा है। तो कल भी हमने लाइव में भी डिस्कस किया था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लीड कर सकता है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से भी ऊपर एक कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चला गया, एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में, जिसने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को भी कल बीट किया है। तो ये तो बहुत पिटा हुआ फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मेरे पास एक दो सेक्टरल म्यूचुअल फंड अभी भी पड़े हुए हैं जो मुझसे गलती हुई थी 2024 के शुरुआत में। तो हालांकि अब तो मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन पुरानी गलतियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं और धीरे धीरे उन्हें मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो एक बार मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ ताकि आप देख सकें किस किस फंड ने कितना रिटर्न दिया। सभी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इस पोर्टफोलियो में दोस्तों ना के बराबर ये SIP चल रही है 2024 के बाद। तो यहाँ पे एवरेजिंग थोड़ा स्लो हो रही है, मतलब एवरेजिंग तो हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो एक बार जब दोनों पोर्टफोलियो में पैसा बराबर हो जाएगा तब यहाँ पे करना शुरू करूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई SIP नहीं होती है 2024 के बाद से।
आइए अब चलते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो में। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज लगभग 2600 रुपये का नुकसान हुआ है। और आज देख सकते हैं ई MQ ETF, आपका मिड स्मॉल ETF और स्मॉल कैप ETF और आपका हेल्थ ETF, इन ETFs ने मुनाफा दिया है। ओवरऑल क्या अभी कुछ मुनाफे में चल रहा है यहाँ पे देखते हैं। जी हाँ, सिर्फ टाटा गोल्ड ही मुनाफे में चल रहा है, लगभग 1200 रुपये का गेन है। बाकी इसके अलावा सब नुकसान में ही है अभी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं है, एक झटका हल्का सा ऊपर का और सारे प्रॉफिट में आ जाएंगे। शेयर्स पे थोड़ा समय लगेगा, वहाँ पे नुकसान कुछ ज़्यादा है। तो 10% के नुकसान में अभी भी ये पोर्टफोलियो। 10% इज़ ओके, नॉट मच ऑफ एन इशू। आइए अब देखते हैं इंडिसेस क्या स्थिति रही। तो इंडिसेस में आज निफ्टी 50 जो है 0.93% के नुकसान में बंद हुआ है। वहीं अगर मिड कैप 50 को देखें तो 0.22 का गेन, मिड कैप 100 0.32 का गेन, मिड कैप 150 0.27 का गेन और स्मॉल कैप 50 0.14% का लॉस। निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.13% का गेन और स्मॉल कैप 100 में भी 0.17% का गेन। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान होने की उम्मीद है आज, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप तो अप रहेंगे, लेकिन लार्ज कैप में लगभग 1% की गिरावट हुई है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो नेगेटिव में रह सकता है। जिनका मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है उनका पोर्टफोलियो जो है पॉजिटिव में जा सकता है, डिपेंड्स। और अंतिम में हम देखते हैं कि FIDI का बाय सेल का डेटा। तो कल भी FI ने लगभग 2800 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है, जिसके अगेंस्ट 4,000 करोड़ की जो है DI ने बाइंग करी है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे पोर्टफोलियोज़ की जो मैंने आपको दिखाए। बाकी अब मैंने लगातार बाइंग करी जब मार्केट नीचे जा रहा था, जहाँ मार्केट बॉटम में था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे, लेकिन मैंने अपना ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। और यकीन मानिए जिस दिन मार्केट रिकवर करी वो उस दिन मेरा फुल्ली कैपिटल उससे एक दिन पहले डिप्लॉय हो गया था। अब मेरे पास कैपिटल भी ज़्यादा नहीं बचा था, जैसा कि आप जानते हैं 1-1.25 लाख ही बचा था, वो भी हो गया था, वो टॉप अप जो चल रहा था। हाँ, लेकिन मेरी 45,000 की SIP थी मंथली, वो चल रही थी, और ऊपर से 1 लाख का टॉपअप और हो गया इसी महीने डाउनफॉल में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डाउनफॉल अब फिर से नहीं हो सकता। देखिए फिर से पिटाई हो रही है, फिर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि लेबनान में भी जब तक हमले नहीं रोकेंगे हम नहीं मानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने की सेक्रेटरी बोल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो 10 शर्तों की लिस्ट देखी भी नहीं, उसे वैसे ही कूड़े के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। तो अब देखना है क्या होता है आगे। और बिल्कुल भी ताज्जुब मत रहिएगा कि अगर ये चीज़ें यहाँ से रिवर्स हो जाती हैं और फिर से मार्केट नीचे डिप मारती है, ये फिर से लड़ने मारने लग जाते हैं। हो सकता है ये 2 हफ्ते का युद्ध विराम इन्होंने अपनी आर्सेनल और मिसाइलें पैक करने के लिए रखा हो सकता है ख़त्म हो रही हो, तो सोच रहे होंगे चलिए एक बार फिर से रिक्रूट कर लेते हैं। और इस बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप वो नेटो देशों को भी धमकाएंगे कि तुम भी मेरा साथ दो, ठीक है, वरना मैं रशिया के ख़िलाफ़ तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो ये सब धमकीबाजी चालबाजी चलती रहेगी, ठीक है। और सुनने में ये आ रहा है कि अब ये ईरान और अमेरिका ये दोनों मिलकर टोल वसूलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से। तो आधा टोल ईरान रखेगा, आधा टोल अमेरिका रखेगा। देखिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो दुनिया में फ्री ट्रेड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। कल को इंडिया भी कहेगा कि इंडियन ओशन से कोई भी शिप पास होगा वो भी टोल देगा। चाइना उधर कहेगा कि मेरे सी से कोई पास करेगा तो टोल देगा। रशिया उधर कहेगा कि मेरे सी से कोई पास करेगा टोल देगा। तो फिर इस तरीके से तो फ्री वाटर, इंटरनेशनल वाटर का तो कोई अहमियत रह ही नहीं गई। अब तो सब टोल खेलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ती हुई ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ठीक है। जब ये टोल लग जाएगा मुझे लगता है कुछ देश रिटेलिएट करेंगे कि अब हमारे समंदर से भी गुजरेगा कोई जहाज़ तो उसे भी टोल देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तब इंडिया को भी रिटेलिएट करना चाहिए कि इंडियन ओशन से भी कोई जहाज़ गुजरेगा तो उसको भी टोल देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की बदमाशी नहीं चलनी चाहिए कि ईरान कह रहा है कि भैया तुमको टोल देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जहाज़ यहाँ से गुजर रहा है, तो फिर ईरान का भी कोई जहाज़ यहाँ से गुजरेगा तो उसको भी टोल देना पड़ेगा। अमेरिका भी कोई जहाज़ यहाँ से गुजरेगा उसे भी टोल देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो इंडिया को भी इंडियन ओशन में ये कह देना चाहिए कि भैया तुम्हारी बदमाशी भी बहुत हो गई, अब तुम भी टोल दो। तुम्हारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इकोनॉमी सुधारने की जिम्मेदारी, रिपेयरिंग की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की, और जो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमें भी टोल लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।